नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो भी रिसर्च से ही जुड़ा हुआ है। इसका नाम है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो ये रिसर्च क्या है, इस रिसर्च के नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन एक शब्द आ रहा है, एक्सप्लेन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, एक्सप्लेन आ रहा है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सीधे तौर पे हम लोग अब समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इन पर तो हम चर्चा करेंगे, मगर इससे पहले इसको डायरेक्टली समझने के लिए मैं आपको अलग स्लाइड में बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे डायरेक्टली समझ पाएंगे कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है। तो सोच लीजिए, पिछले वीडियो में भी मैंने एक दिखाया है ऐसा ही, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे सोचिए कि एक क्लासरूम में कोई भी टीचर या स्कूल में कोई प्रिंसिपल चाहता है कि उसके स्कूल के हर क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाए, ताकि उससे पता चले कि ये कितना कारगर है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एक बड़े पैमाने से अगर हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो पहले एक छोटे पैमाने में इसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देखा जाता है कि इतने छोटे क्लास में हम लोग देखते हैं, बाकी स्कूल को छोड़ के एक दो क्लास में चेक करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर ये बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर ये बेटर दे रहा है परफॉर्मेंस, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बाकी में कैसा काम कर सकता है। तो ये एक तरह का रिसर्च होता है, मगर इस रिसर्च में अलग चीज़ है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में है कि ये क्यों हो रहा है। मेन बात है कि वाई। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ा जाता है कि क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आपको बताना पड़ेगा कि किस कारण से जब हम लोग स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कक्षाओं में, क्लासों में, तब ये क्यों अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मतलब बच्चों का रिजल्ट क्यों अच्छा हो रहा है। तो इसका मेन मुद्दा यही है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का, कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो वाई कि कोई अगर डेवलपमेंट आप दिखा रहे हैं, किसी हाइपोथेसिस में आप दिखा रहे हैं कि ये अच्छा हो सकता है, किसी एक रिसर्च में आप बोल रहे हैं कि ये करे या वो करे, इससे अच्छा हो सकता है, मार्केट अच्छा काम करेगा किस प्रोडक्ट से, तो वो क्यों करेगा, यही है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या है। आइडेंटिफाई द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में कहा गया है। ठीक है, आपको ये पता करना होता है कि किस वजह से ये इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, विच कॉज प्रोड्यूस विच इफेक्ट। किस कारण से क्या, किस चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी रिसर्च में हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, एक चीज़ को वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि एक हो गया कि स्कूल के बच्चे, स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरी तरफ हो गया स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, अब इन दोनों में जो रिश्ता है वो क्या है, किस कारण से। जैसे कि अगर क्लास में ब्लैक बोर्ड के ज़रिए कोई टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, मगर उसी की जगह कोई प्रोजेक्टर यूज़ करे, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करे, तो बच्चे बड़े ही इंटरेस्ट से उसे पढ़ते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे विजुअल्स दिखाई देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उन विजुअल्स की वजह से, वो वीडियो या वो चित्र, इन सब की वजह से वो बच्चे इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्टिंग फील कर रहे हैं क्लासरूम को। ठीक है, तो ये एक हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आगे क्या है, नेक्स्ट बोला गया टू एक्सप्लेन इन डिटेल मैनर। ठीक है, डिटेल मैनर पे एक तो है कि आपको एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ डिटेल मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बीच में किस तरह से ये जुड़ रहा है, आपको समझाना पड़ेगा क्यों हो रहा है। अगर स्मार्ट बोर्ड से अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, स्टूडेंट क्यों अच्छा पढ़ रहे हैं, बाकियों से क्यों नहीं, ये भी तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा। तो इन दो वेरिएबल्स में क्या लिंक है, ठीक है, वो उस रिलेशन को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट द रिसर्चर यूज थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। तो इसमें रिप्रेजेंट का मतलब ये कि रिसर्चर रिप्रेजेंट करेगा अपने बात को थ्रू थ्योरीज या फिर हाइपोथेसिस के जरिए। हाइपोथेसिस का मतलब आपको शायद पता होगा कि एक पहले से बनाई गई अवधारणा कि क्या हो सकता है। ठीक है, इट गिव द आंसर ऑफ वाई। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये वाई, यही इसका मेन फैक्ट है। ठीक है, बाकी सब अलग चीज़ है, मेन बात है कि क्यों हो रहा है, और कुछ नहीं है। इस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक ही मेन मुद्दा है कि वाई का आंसर निकालो। अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है किसी वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल पे, वो क्यों पड़ रहा है, यही इसका मेन उद्देश्य है। अब अगला आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पर्पस कहा गया है कि ये
किस इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, वो भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो मैच करेगा। तो यहाँ पे होता है एक प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अब आप एक अंदाज़ा लगाते हैं और उसको दिखाते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। ये हम पहले भी जान चुके हैं। अब अंडरस्टैंडिंग, टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, अच्छा समझ बनाने के लिए एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये वही चीज़ को फिर से दोबारा रिपीट किया जा रहा है अलग भाषा में, ठीक है। टू गिव बेटर कंक्लूजन, एक अच्छा कंक्लूजन निकालता है, मतलब आपने जो कहा वो सही रूप से कैसे हो सकता है, वो एक बेटर कंक्लूजन देगा कि क्यों स्कूल के बच्चे ब्लैक बोर्ड को छोड़ के ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं प्रोजेक्टर में या फिर स्मार्ट बोर्ड में। नेक्स्ट है कि डिटरमाइन विच इज़ बेस्ट, तो आप वहाँ से बेस्ट भी ढूंढ सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर ये पता चलता है कि किसी स्कूल में ब्लैक बोर्ड की जगह अगर हम लोग वाइट बोर्ड बोल रहा हूँ, अगर ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड छोड़ के अगर डिजिटल बोर्ड यूज़ करें या प्रोजेक्टर यूज़ करें, तो हमें पता चल गया कि बेस्ट कौन सा है, तो अब से हम डिजिटल बोर्ड यूज़ करेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। और अगले भाग में आते हैं मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी मतलब ये कैसे किया जाता है इस रिसर्च को, ठीक है, कि डेप्थ इंटरव्यू लेना पड़ता है आपको, मतलब डेप्थ मतलब गहरा, मतलब अच्छे तरीके से, सीधी बात यही है। केस एनालिसिस रिसर्च, तो केस एनालिसिस मतलब पहले भी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लिंक्ड केस आपको मिला होगा तो उसको भी आप जांच कीजिए। फोकस ग्रुप रिसर्च, फोकस ग्रुप का अर्थ होता है जिस पर्टिकुलर किसी ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे उस पर, तभी उसका जवाब निकल के आता है। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिसर्च। लिटरेचर मतलब आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी सेक्टर से मिले, आपको वो जो भी प्राइमरी से मिले चाहे सेकेंडरी से मिले, वो सब आपको लिखित रूप में जो मिलता है वही होता है लिटरेचर रिसर्च, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।